टायर है ना वो पूरा का पूरा दर्द करने लग गया भाई, ये वाला। तो भाई मैंने पूरा का पूरा ये हाथ वाली जो एक्सीलरेशन है ना ये लगा दिया, यानी पूरा का पूरा इसको मोड़ दिया है। अब ये अपने आप चलेगा भाई, अपने आप चलेगा। और भाई साहब भाई ये बहुत धीरे चल रहा है यार, बहुत धीरे चल रहा है भाई साहब, बहुत धीरे चल रहा है। ये देखो हर एक इंसान, चाहे बाइक से हो, चाहे ट्रक हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे टेम्पो हो, भाई सब आगे निकल रहे हैं सब। और भाई ये अपना हाथी बहुत धीरे 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 बहुत धीरे धीरे चल रहा है यार। तो भाई मैं चलते चलते वापस मेहसाणा पहुंच गया हूं। और भाई ये रहा मेहसाणा का ओवर ब्रिज, यानी कि अभी आप इसको पुलिया भी बोल सकते हैं भाई। और भाई मैंने अभी तक जो है वो आप देख सकते हो भाई 680 यानी कि समथिंग 700 किलोमीटर भाई मैंने निकाल लिए हैं। और भाई बीच रास्ते के अंदर भाई मैंने थोड़ा साइड के अंदर करके ट्रैक्टर रोक दिया है, क्योंकि भाई भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ यार। इधर तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी, और भाई एक जगह बैठे बैठे हालत ख़राब हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई मैं एक जगह बैठा हूँ भाई, एक जगह बैठा हूँ। ये देखो भाई यहाँ एक ही सीट के ऊपर बैठा हूँ भाई, ना तो इस ट्रैक्टर से उतर सकता, ना भाई मैं पैदल घूम सकता हूँ, ना उतर सकता हूँ, और नहीं भाई यार मैं इधर उधर जा सकता हूँ। भाई पालनपुर आ चुका है। और भाई पिछली बार जाते टाइम है ना मैंने उस पेट्रोल पंप से भाई डीजल भरवाया था, यानी कि डीजल भरवाया था। और भाई अभी जो डीजल है ना वो आप देख सकते हो भाई लगभग आधी टैंक डीजल है। और भाई हमने भाई काफ़ी सारे किलोमीटर निकाल लिए हैं, तो भाई मेरे को लगता है कि भाई थोड़ा और डीजल भरवाना पड़ेगा इसके अंदर। और भाई फिर ये जो ट्रैक्टर है ना अपना वो भाई आराम से अपने ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। और भाई साहब थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ चाय पीने के लिए। मैंने भाई को बोला कि चाय लेके आ जाए भैया, भाई चाय लेके आ रहे हैं। और उसके बाद के अंदर चाय पी के हम चलेंगे वापस सीधा इसी रोड। और भाई अभी ये है गुजरात, और आगे काफ़ी देर तक चलने के बाद के अंदर भाई गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर आएगी। और बॉर्डर के बाद के अंदर भाई राजस्थान लग जाएगा, यानी कि उसके बाद के अंदर आबू आएगा, सिरोही आएगा, पाली आएगा, भाई बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे। और भाई मुझे नहीं मालूम कि भाई मैं कब पहुंचूंगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है भाई। मैं परसों रवाना हुआ था, परसों कल और आज, ये आज 3 दिन हो चुके हैं भाई मेरे को चलते हुए इसी ट्रैक्टर के ऊपर। भाई चाय पिला दे यार। कितने की है चाय? 10 की है क्या? अरे वाह यार। तो भाई लोग आप भी चाय पी लो, मैं भी चाय पी लेता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ भाई यहाँ पर, यानी कि यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ और फिर चलते हैं आगे। भाई टोल गेट आ चुका है। और भाई मेरी जो आवाज़ है ना वो भाई भयंकर तरीके से बैठ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो टोल गेट। और भाई अभी ये बिल्कुल फ्री के अंदर ऊपर होगा। भैया कर दो ट्रैक्टर, ये देखो भाई हो गया फ्री के अंदर ऊपर। और भाई साहब मेरी हालत इस कदर ख़राब है, मैं क्या बताऊँ यार। मेरी जो चमड़ी है ना मुंह की वो भाई जलना शुरू हो गई है भाई, पता नहीं किस वजह से। पूरे मुंह की चमड़ी जल रही है, बहुत भयंकर तरीके से जल रही है भाई। और अपनी राजस्थान बॉर्डर पता नहीं कब आएगी भाई। मैं चल रहा हूँ, रेगुलर चल रहा हूँ भाई। मेरे को लगा था कि मैं एक्सेल लेके दिल्ली चला गया, उसी टाइप का चैलेंज होगा, लेकिन भाई ये तो भाई बिल्कुल उल्टा निकल गया भाई। बिल्कुल ही उल्टा है, बिल्कुल उल्टा निकल गया भाई चैलेंज। भाई हद से ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है यार, मतलब कमर दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है। नहाया नहीं हूँ भाई साहब, किलोमीटर निकलने के नाम नहीं ले रहे यार। कब से एक ट्रैक्टर भाई मेरे आगे चल रहा था, और भाई मैंने जस्ट उसको ओवरटेक किया है। और भाई ओवरटेक करने के अंदर भाई टाइम लग गया कम से कम 15 मिनट, क्योंकि उस ट्रैक्टर की भाई और भाई अपने आगे उतनी ही स्पीड भाई तेज की, और उसकी भी भाई तेज की स्पीड। तो भाई ओवरटेक करने के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। और भाई जब थोड़ी सी जगह
ड्राइविंग का भाई मैंने ओवरटेक किया है। और भाई ये देखो मैं यहाँ पर चल रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पर भाई बिल्कुल खाली रोड है, लेकिन भाई ये अपना हाथी भाग नहीं रहा यार, बस भाग नहीं रहा, बस भाई तेज स्पीड से चल रहा है। और भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि किलोमीटर भाई निकलने का नाम नहीं ले रहे यार। भाई काफ़ी देर चलने के बाद के अंदर मैं उतरा हूँ थोड़ा, और अपने इस ट्रैक्टर को रेस्ट दे रहा हूँ भाई, और मैं भी रेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो गया भाई चलते हुए, काफ़ी टाइम हो गया भाई, काफ़ी टाइम हो चुका है चलते हुए। तो भाई मैंने सोचा यार थोड़ा उतर लिया जाए। और भाई आबू की प्रसिद्ध जो रबड़ी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई प्रसिद्ध रबड़ी यहाँ से लिए भाई मैंने अंकल जी से, और उन्होंने बोला कि भाई आप है ना ट्रैक्टर पे बैठे बैठे खाओ। मैंने बोला अंकल जी यार ट्रैक्टर से बैठे बैठे भाई 3 दिन हो गए, थोड़ा नीचे उतरने दो। और भाई पैर रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं ट्रैक्टर से दूर हूँ, दूर नहीं हूँ, बस थोड़ा घूम रहा हूँ इधर उधर, ताकि भाई मैं थोड़ा वो शरीर जो अकड़ा हुआ है ना वो थोड़ी मिट जाए यार। थोड़ी देर रेस्ट करूँगा यहाँ पर, उसके बाद में भाई वापस रवाना होंगे। और भाई ये रही रबड़ी। तो भाई शाम का मौसम हो चुका है और कुछ इस टाइप का भाई व्यू है। अभी भाई साइड में पहाड़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, और बीच के अंदर रोड है, और रोड पे अपना हाथी चल रहा है। भाई अभी जो है ना वो ट्रैक्टर चलाने का मजा ही अलग आ रहा है यार। मेरे को जोर से बोलना पड़ रहा है साइलेंसर की वजह से। भाई बाकी कुछ नहीं बोलो यार, अभी थोड़ी थकान कम है और ट्रैक्टर चलाने का मजा आ रहा है यार, क्योंकि शाम का टाइम है, धूप नहीं है। तो जितना हो सके ना मैं अपने इस हाथी को भाई अभी भगाऊंगा यार। भाई आज तीसरी शाम हो चुकी है और अपना टारगेट अभी भी पास में नहीं आया है। और भाई जो किलोमीटर है ना वो अभी भी बहुत ज़्यादा है भाई। आज रात अगर मैं पूरी भी चल जाऊँ तो भी मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुंचूंगा। और भाई आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ रुका हूँ भाई। ये है भाई अपनी रुकने की जगह। और भाई रुका मैं इसीलिए था कि भाई ये कर लूँ। और भाई ये भी मैंने यहाँ से की है, ठीक है। तो आप बोल मत देना कि भाई कहाँ किया, वो किया, ये किया। भाई एक बार दिखा दिया, मतलब यही से होता है सब कुछ। और भाई रात होने वाली है, रात होते होते तक जब तक चलना होगा तब तक मैं चलूँगा। जब तक लगेगा भाई अब सो जाते हैं, वहाँ पर मैं सो जाऊंगा। खाने का पता नहीं है, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। भूख लगेगी तो आराम से खाना खा लिया जाएगा और वहीं पे सो जाएंगे भाई। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर पूरी रात भर मैं चलूँ ना, फिर भी मैं अपने ग्राउंड तक आज रात को नहीं पहुंच सकता भाई। भाई आज पूरी तरीके से रात हो चुकी है, रात। और भाई अपना ट्रैक्टर अभी भी चल रहा है और भाई रुकने का कोई नाम निशान नहीं है। और भाई अभी तक मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। खाने वाने का पता नहीं है भाई मैं कहाँ खाना खाऊंगा, क्योंकि भाई आज ये तीसरी नाइट है और भाई अपने किलोमीटर पूरे नहीं हुए हैं। समथिंग भाई मैं 750 या 750 किलोमीटर निकाल चुका हूँ। लेकिन भाई साहब अभी भी टारगेट बहुत लंबा है। जब तक मैं ग्राउंड में नहीं पहुँच जाता तब तक भाई मैं हार नहीं मानूंगा। और भाई अगर मैंने बीच में हार मान ली ना तो भाई गए मेरे 50,000 रुपए। भाई चारों तरफ पहाड़ी इलाका आ चुका है और इस साइड भाई सिरोही जो है वो भाई मैं सिरोही को क्रॉस कर रहा हूँ। ये जो लेफ्ट साइड है मेरे है ना वो भाई सिरोही है और इधर भाई पूरी तरीके से पहाड़ ही पहाड़ है। रात को आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन भाई पहाड़ ही पहाड़ है। और आगे आ रही है सिरोही की छोटी सी टनल जो कि भाई दिखने के अंदर बहुत खूबसूरत है भाई। और भाई साहब मैं रेगुलर चल ही रहा हूँ भाई साहब, चल ही रहा हूँ। और भाई रुकने का अता पता नहीं है, कोई भी अता पता नहीं है मैं कहाँ रुकूंगा। पीछे से जैसे ही रोशनी आ रही ना आपको दिखाई दे रहे होंगे भाई, ये देखो। भाई चल चल के हालत खराब करने के बाद के अंदर, पूरी आवाज की ऐसी की तैसी करने के बाद के अंदर भाई मैं पहुंचा हूं फिर से उसी जगह भाई जहां पर मैंने पहली नाइट को खाना खाया था। और भाई खाना बहुत गजब था, 1 नंबर था। और भैया ने सर्विस यहाँ पर लाके दी थी। भाई मैंने सोचा कि यार चलो यहीं पे खाना खा लिया जाए आते वक्त भी, क्योंकि ये लगभग आधे रास्ते पड़ता है। तो भाई मैं आधे रास्ते के अंदर में मैं रुक चुका हूँ और भैया को आवाज़ लगाता हूँ कि यार मेरे लिए खाना लेके आ जाओ यहीं पे, क्योंकि भाई मैं उतर नहीं सकता और भाई उतरने की हिम्मत ही नहीं है। बॉडी पूरी टूट रही है
भाई मेरे को लगता है यार खाना खा के कहीं मैं यहीं पे ना सो जाऊं यार, यही खाना खाया, यही भैया को बिल दिया और यही ना लुढ़क जाऊं, क्योंकि आज हालत इतनी ज्यादा खराब है ना भाई। तीसरी रात है भाई, मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, तीसरा दिन तीसरी रात, और वो भी भाई इस ट्रैक्टर के ऊपर। भाई साहब ये देखो, अगर आपको बोल दिया जाए 1100 किलोमीटर आपको निकालने हैं ट्रैक्टर से, तो आप क्या करोगे बताओ। भाई अपना खाना आ चुका है, मैंने आज ऑर्डर किया दही फ्राई, 4 रोटी और भाई प्याज। तो भाई अब वेट बिल्कुल नहीं हो रहा है, 11 बज गई है और फटाफट से भाई अपना खाना खाते हैं और भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई खाना खाने के बाद में बहुत भयंकर नींद आ सकती है। भाई कोशिश करूंगा नींद ना आए, लेकिन अगर आ गई कहीं पे तो भाई मैं सो जाऊंगा। फटाफट खाना फिनिश करते हैं, आप भी आ जाओ भाई खाना खा लो। भाई सही बताऊँ ना तो अब खाना खाने के बाद में चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है भाई, 0% एनर्जी है। और खाना खाने के बाद में आपको पता है भाई नींद कितनी भयंकर आती है थकान के अंदर। एक तो थकान, दूसरी भाई खाना खा लिया, तीसरी भाई लेट नाइट हो चुके हैं। और भाई मैंने अभी जो वेटर आए थे भैया, उनसे पूछा कि भैया यार मैं रात भर यहाँ पर अपने ट्रैक्टर के ऊपर रुक सकता हूँ, तो भैया बोले कि आराम से रुक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने यार यही फैसला किया कि भाई मैं रात भर यहीं पे सोता रहूँगा, क्योंकि यार ये थोड़ी जगह अच्छी है, तो यही सोऊंगा। और भाई कल सुबह यहाँ से वापस रवाना होऊंगा। भाई 3 दिन और 3 रात तो भाई निकल चुकी है, लेकिन भाई मैं अभी तक अपने टारगेट तक नहीं पहुँचा हूँ। 1100 किलोमीटर अभी तक मैंने अचीव नहीं किए हैं। बस भगवान करे यार मैं हार ना मानूँ, इतनी शक्ति दे भगवान मेरे को। तो बस यही सोने का प्लान है भाई। गुड नाइट यार, अब इससे आगे मेरे से नहीं बोला जा रहा। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह के 9 बज गए हैं और भाई मैं 8 बजे उठ के चलने लगा था उस होटल से। और पूरी रात भाई मेरे को मस्त नींद आई भाई, इतनी ज़्यादा थकान थी, मेरे को बिल्कुल नींद जगी नहीं भाई साहब। और उठते ही भाई मैंने चेक किया कि अपना बैग सही है कि नहीं है, कोई लेकर तो नहीं गया, लेकिन भाई बैग बिल्कुल सही है। और भाई देखो मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई यार चल चल के आगे इधर रेत उड़ उड़ के परेशान हो गया था। और भाई आज चौथा दिन है, भगवान करे भाई मैं आज पहुँच जाऊँ यार दिन के अंदर। अब भाई यार मेरी जो हिम्मत है ना वो भाई धीरे धीरे जवाब दे रही है, पूरा जवाब दे उससे पहले भाई मैं ग्राउंड के अंदर पहुँच जाऊँ, ये भाई मेरे लिए अच्छा होगा। और भाई अभी ग्रुप के अंदर मैसेज आया था कि भाई तू कहाँ है, चैलेंज छोड़ दिया या फिर क्या है, अगर छोड़ दिया तो बता दे, हम लेने के लिए आ जाएं। लेकिन भाई मैंने चैलेंज छोड़ा नहीं है अभी तक, भाई हिम्मत है, चैलेंज मैंने छोड़ा नहीं है। और दिनेश, गुड्डू, विशाल तैयार रहना भाई लोगों, तुम आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, ध्यान रखना। भाई बारिश का मौसम हो रखा है और बारिश आ भी नहीं रही है, गर्मी लग रही है। और भाई पीछे हमारे एक और ट्रैक्टर आ रहा है भाई, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो भाई। इस ट्रैक्टर को तो आसपास ही कोई जाना होगा, लेकिन भाई हमें जाना है बहुत ज़्यादा दूर। और आज चौथा दिन लग चुका है और भाई 271 किलोमीटर और बचे हैं भाई, 271 किलोमीटर। अब पता नहीं भाई ये कब पार होंगे 271 किलोमीटर। भाई सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और भाई साहब गर्मी भाई इसीलिए भी मेरे को लग रही है क्योंकि भाई मैं नहाया नहीं हूँ, और भाई मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी को टच करते ही जलन हो रही है मेरे को, क्योंकि भाई कपड़ों पे बहुत ज़्यादा मेल आ चुका है, बहुत पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेल आ चुका है भाई मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट मांग रही है, लेकिन रेस्ट मिल नहीं रही है बॉडी को। भाई अपने हाथी की जो है दूसरी टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रही है। और भाई आगे जाके हमें कहीं ना कहीं डीजल भरवाना पड़ेगा। और भाई साहब पता नहीं भाई अपना हाथी जो है ना वो कितना डीजल खाएगा, और भाई 1100 किलोमीटर के अंदर भाई मेरे पूरे कितने रुपए खर्च होंगे वो भी भाई मैं उनसे लूँगा, सारे के सारे 50,000 अलग, और ये जो आने जाने के जो पूरा खर्चा हुआ है ना वो भी अलग। भाई भगवान थोड़े बहुत मेहरबान हुए हैं, धूप से थोड़ी छाँव करिए मेरे लिए, लेकिन यार मैं क्या करूं, भगवान यहाँ पर मेहरबान नहीं है। और अपने हाथी का जो है ना वो डीजल भाई कम बढ़ रहा है, धीरे धीरे टैंक भरवानी पड़ेगी वापस। और भाई साहब आसपास कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है यार जहाँ पर मैं रुक सकूं और अपने हाथी का डीजल जो है वो भरवा सकूं। ओ भाई साहब क्या हो रखा है यार, भाई ये देखो पता नहीं यार ट्रक वाले भैया को क्या हो गया, नींद आ गई थी या फिर पता नहीं क्या हो गया था। और ये आप देख सकते हो कि पता नहीं क्या लेके जा रहे थे यार, या क्या हो गया भाई, पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी तरीके से। ये देखो भाई
भाई बस भगवान करे यार किसी को लगे नहीं, सब कुछ सेफ हो यार, भगवान करे। और भाई अभी अभी मैंने मैप के अंदर चेक करा है, अपना जो ग्राउंड है ना 220 किलोमीटर पड़ा भाई, यहाँ से 220 किलोमीटर दूर पड़ा है अपना टारगेट। भाई अभी भी बहुत दूर है यार, 220 किलोमीटर निकालना वो भी इस ट्रैक्टर से भाई काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन भाई मैं हार नहीं मानूंगा, आज तो भगवान के साथ है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं है। और भाई अब डीजल भरवाने की बारी आ चुकी है, वरना भाई ये अपना हाथी कहीं पे भी रुक सकता है भाई अभी अभी मेरे को एक पेट्रोल पंप दिखा है, और भाई अपने हाथी के अंदर जो है ना वो डीजल भाई देख लो कितना कम है। मेरे को लगता है कि भाई इसके अंदर मात्र 1 या 2 लीटर डीजल बचा हुआ है। और भाई यहाँ पर डीजल भरवा ले, भैया डीजल है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और भाई कहते हैं कि यार अपने हाथी की टैंक यानी कि पेट फुल कर दो भाई साहब, मैं उतर जाता हूँ। भाई मैंने लास्ट बार पालनपुर के अंदर अपना डीजल भरवाया था, और भाई अब वापस से फुल कर रहे हैं। भैया भैया गिराओ मत यार, गिराओ मत, ये सोना है इसको मत गिराओ भैया। भैया आपको बोल दिया जाए कि ये ट्रैक्टर है, और आपको इस ट्रैक्टर से बिना उतरे 1100 किलोमीटर निकालने हैं तो निकाल लोगे आप? बिना उतरे 1100 किलोमीटर इस ट्रैक्टर से आपको निकालना है तो आप निकाल लोगे? निकाल लोगे? निकाल लोगे? नहीं होगा ना, मतलब आपको ट्रैक्टर से उतरना भी नहीं है, कैसे भी अगर उतरते हो तो ट्रैक्टर को टच रखना है, खाना इसी के ऊपर खाना, सोना भी इसी के ऊपर, सुसु भी इसी के ऊपर करनी, नहीं होगा ना भैया, ये मेरे को करना पड़ेगा, चैलेंज है भैया। भाई ये तीसरी टैंक भरवाई है और 4105 रुपए का डीजल भरा है। भैया फोन पे कर दूं? ठीक है चलो फोन पे कर रहा हूँ ना। तीसरी टैंक है भाई और 4105 रुपए का डीजल आया है। अब अपने हाथी के अंदर भाई खाना फुल है भाई। भाई अब अपने हाथी का जो पेट है ना वो भाई पूरी तरीके से भर चुका है, और भाई मेरे को लगता है अब डीजल डलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक भाई ये पूरा चैलेंज नहीं हो जाता। और भाई साहब 4105 रुपए का डीजल खाया भाई इसने, यानी कि इसका जो पेट है ना वो सच के अंदर भाई बहुत ज़्यादा भूखा था, काफ़ी भूखा था। और भाई अब अपना जो ग्राउंड है यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है, और भाई शाम होते होते मेरे को लगता है मैं पहुँच जाऊँगा, और जैसे ही पहुँचूँगा 50,000 की चप्पल लग जाएगी उनको। भाई क्या भयंकर धूप आई है यार, बहुत ज़्यादा भयंकर धूप है। ये देख लो भाई मैंने धूप के चलते मुंह भी बांध लिया है भाई साहब, और भाई आसपास कोई भी होटल नहीं है, और भाई बहुत ज़्यादा मेरे को भूख लगी है भाई। अपने हाथी की तो भूख मिट गई है, लेकिन भाई अब मुझे भूख लगी है क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है, और भाई मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ सुबह उठते चाय पी थी उसी होटल में, और चाय पी के मैं निकल गया था। लेकिन अब भाई भूख लगी है यार, बहुत भयंकर और बहुत जोर से भूख लगी है भाई, बड़ी खतरनाक भूख लगी है मेरे को, बड़ी ही खतरनाक भूख लगी है। और भाई एक देसी होटल है, ये देखो बिल्कुल देसी होटल है भाई, और भाई मैं यहाँ पर खाऊंगा खाना मस्त तरीके से। भाई साहब अब तो भाई समझ लो मेरी हालत खराब हो रही है भाई, इस ट्रैक्टर के ऊपर हालत खराब हो रही है, हालत 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 हालत। दोपहर का टाइम है और भाई भूख लगी है बड़ी भयंकर। भैया को बोलता हूँ भैया एक प्लेट खाना लगा दो अभी ट्रैक्टर के ऊपर। भाई खाना वाना खाकर मैं निकल चुका हूँ, और भाई अब धूप नहीं है, और भाई अभी अभी मेरे पास कॉल आया है ग्रुप के अंदर कि भाई तूने हार मान ली, क्या बात है, आज चौथा दिन है, तू है कहाँ? तो भाई मैंने बोला भाई थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको सरप्राइज दूंगा अच्छी तरीके से, और तुम लोग पैसे तैयार रखना। और भाई खाना वाना खाने के बाद के अंदर भाई थोड़ा ट्रैक्टर में चला लेता हूँ, क्योंकि भाई धूप थोड़ी कम हुई है भाई, आसपास का माहौल कुछ इस टाइप का है यार, ये देखो। और भाई बॉडी की पूरी ऐसी की तैसी हो चुकी है, हाथ पैर सब काले हो गए हैं भाई, बिल्कुल काले हो गए हैं। मैं नहाया तक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई मेरे को। भाई 2-3 घंटे चलने के बाद के अंदर भाई मैं एक जगह रुका हूँ, और भाई बॉडी जो है ना वो भाई चाय मांग रही है, यानी कि भाई साहब मैंने अपने ट्रैक्टर को छोड़ा नहीं है, ये फिर से टच है, ये फिर से टच है, और भाई भैया जो है चाय दे रहे हैं, यहाँ पर टच कर लिया, भैया चाय दे देना यार। तो भाई आ जाओ चाय पी लो भाई, थोड़ी देर यहाँ पर मैं रेस्ट करूँगा ट्रैक्टर को छाया में लगा के, उसके बाद में भाई हम वापस चलेंगे यार। भाई चाय पानी पीकर मैं निकल चुका हूँ, और भाई साहब अब मेरे को लगता है जो अपना टारगेट है ना वो भाई अंडर 100 आ चुका है, यानी कि भाई मैंने 1000 किलोमीटर लगभग निकाल लिए हैं,
और भाई 100 किलोमीटर बचे हैं भाई। और ये जो 100 किलोमीटर है ना वो भाई सही में बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाई अब मेरी जो बॉडी है वो भाई पूरी तरीके से जवाब दे रही है। लेकिन भाई जैसे जैसे टारगेट पास में आ रहा है वैसे वैसे मैं थोड़ी बहुत हिम्मत रख रहा हूँ कि भाई चलो चलो चलो, हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं हारनी है, हार नहीं मान रही है। बस लास्ट के अंदर अपन को ग्राउंड के अंदर पहुंचना है और 50,000 रुपये अपने नाम करने भाई। भाई आज चौथे दिन की शाम हो रही है और आप देखो भाई सूरज भगवान जो है ना वो इधर ढल रहे हैं। और भाई इधर एक सूखी हुई नदी है, इसको लूणी नदी बोलते हैं भाई, ये लूणी नदी है। और भाई मेरी आंख के अंदर पता नहीं क्या गिर गया भाई, देखो बिल्कुल लाल हो गई मेरी आंख। भाई सब तरफ से हालत ख़राब हो गई है, आवाज़ की तरफ से हालत ख़राब है भाई। आप सुन सकते हो मेरी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। आंख आप देख सकते हो भाई, आंख भाई आप देखो भाई, इसके अंदर पता नहीं क्या गिर गया यार, कौन सा वो कीड़ा घुस गया भाई, छोटा कीड़ा। लेकिन भाई आंख की हालत ख़राब कर दी यार, बिल्कुल लाल हो गई, मेरी बॉडी पूरी की पूरी दर्द कर रही है। और भाई आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, मैंने 1030 किलोमीटर निकाल लिए हैं और भाई अब 70 किलोमीटर बचे हैं अपना टारगेट पूरा करने के अंदर। और भाई अगर मैं 70 किलोमीटर आराम से बिना हार माने चल जाता हूँ तो भाई 50,000 अपने, और भाई 70 किलोमीटर के अंदर मैं हार मान लेता हूँ तो 50,000 गए। तो भाई मैं हार मानूंगा नहीं, चाहे भाई आँख मेरी फट जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ, हार नहीं मानूंगा भाई, मैं हार नहीं मानूंगा। भाई आज चौथा दिन ढल चुका है और ये चौथी रात होने वाली है। आप देख सकते हो कि भाई अपने जो सूरज भगवान है ना वो भी भाई घर जा चुके हैं। लेकिन भाई अभी तक मैं 4 दिन बीत गए और ये आज चौथी रात है, लेकिन भाई अभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा हूँ भाई साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1100 किलोमीटर अभी भी नहीं निकले हैं, लेकिन अब ये जो रास्ता है ना वो भाई रास्ता सीधा जाएगा अपने ग्राउंड तक। यानी कि अब ज़्यादा किलोमीटर बचे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर बचे हैं अपने ग्राउंड तक पहुंचने के अंदर। 35 किलोमीटर बाद के अंदर भाई हमारा चैलेंज हो जाएगा पूरा और भाई मैं बिल्कुल फ्रेश नया रिकॉर्ड बना लूँगा 1100 किलोमीटर बिना ट्रैक्टर को छोड़े हुए निकालने के लिए। भाई 15 मिनट से भयंकर जाम लग गया है यहाँ पर, जब यार इतना ट्रैफिक नहीं है। और भाई यहाँ पर थोड़ी रोड छोटी होने की वजह से जाम लग रहा है यार। ये भैया समझा रहे इसको कि यार ये क्या कर रहा है, ये देखो। अरे भैया समझाओ मत यार, समझाने से कुछ नहीं होगा। भाई मात्र अब 20 किलोमीटर रहा है और भाई मैं मेरठा सिटी पहुंच गया हूं। और भाई मैंने ना ग्रुप के अंदर सबको बोल दिया कि भाई आपको अगर प्रूफ देखना है ना तो रात को ही ग्राउंड के अंदर आना होगा और भाई मेरे 50,000 रुपये लेके आने होंगे। तो भाई मैंने सबको बोल तो दिया है, अब वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे को नहीं मालूम। लेकिन भाई ये देखो मैं मात्र 20 किलोमीटर दूर रहा हूँ अपने ग्राउंड से और सबको मैंने भाई बोल दिया कि भाई आ जाओ, प्रूफ के लिए आ जाओ और मेरे 50,000 रुपये तैयार रखना। अब भाई हालत बहुत ख़राब हो रही है मेरी, बहुत ज़्यादा। भाई अपना गांव आ चुका है और भाई मैंने 1099 किलोमीटर निकाल लिए और भाई मेरी खुशी देखो भाई, बॉडी पूरी की पूरी ऐसी की तैसी हो चुकी है। और भाई साहब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड के अंदर। तो भाई थोड़ी बहुत मेरे को भी खुशी है और थोड़ा बहुत दुख भी है, क्योंकि भाई हम सभी ने ना थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके दिनेश भी अपने घर से लाया है, विशाल भी मुझे दिए उसने लाके, और मैं भी भाई अपने घर से पैसे लाया हूँ। क्योंकि भाई अभी अभी शिवराज का मैसेज आया ग्रुप के अंदर कि मैं ग्राउंड के अंदर पहुंच गया भाई, वो भी भाई अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास जाकर वापस भाई यहाँ आ गया है। भाई गजब किया उसने भाई, मतलब ट्रैक्टर से इतना लंबा सफर भाई तय करना मतलब काफी इम्पॉसिबल चीज को उसने पॉसिबल किया है भाई। टोटल मिलाकर उसको 50,000 रुपए का भाई इनाम देना पड़ेगा, लेकिन भाई उसने काम भी वाकई गजब का किया भाई। चले चलो देखते भाई, हालत खराब हो गई होगी। तो भाई ये जो प्राइस है ना हम तीनों मिल बांट के दे रहे हैं, तो ज्यादा भाई प्रेशर पड़ेगा नहीं, तो थोड़ी बहुत खुशी भी है और थोड़ी बहुत भाई सर तारने की टेंशन भी है भाई। हमें लगा था कि वो वापस आ जाएगा भाई आधे मार्ग से, लेकिन भाई उसने
पूरा कंप्लीट किया है। यार ट्रैक्टर से अहमदाबाद भाई कितने किलोमीटर हो गए भाई? 1100 किलोमीटर। अपन है ना गाड़ी से जाते हैं ना, कार से तो भी थक जाते हैं भाई, लेकिन यार ट्रैक्टर से ट्रा 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 भाई कान खा जाता वो। भाई ये आ गया अपना ग्राउंड भाई, अच्छे से देख लो। अभी यहाँ पर कोई नहीं है भाई, मैंने कॉल कर दिया है और भाई साहब अभी तक कोई नहीं आया है। एक गाड़ी तो आती दिख रही है भाई, नहीं नहीं वो नहीं है भाई। मैं आके खड़ा हो गया हूँ भाई। हे भगवान भाई, आप मेरी खुशी और भाई मेरी हालत देखो यार। खुशी इस बात की है कि भाई मैंने अपना जाओ, और मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या बोलना है भाई। आप समझ लेना मेरे दिल की खुशी और शरीर की तकलीफ़। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। और भाई मैं यहाँ ग्राउंड के अंदर आके बैठ गया हूँ भाई, यही ग्राउंड है, लेकिन भाई अभी तक वो लोग आए नहीं है यार। हे भगवान, वो नहीं आए भाई। वो खड़ा शिवराज वहाँ पर सामने खड़ा है। पहले जाते हुए भाई चेहरा देखेंगे कितना थका हुआ है भाई साहब। क्या ये खड़ा भाई? ट्रैक्टर लेकर भाई अहमदाबाद जाके आ गया। अरे भाई मेरे को बधाई नहीं दोगे? बधाई हो, बधाई हो। बहुत भाई- बहुत मुबारकबाद भाई रात के 10 बजे हैं और आज चौथा दिन और चौथी रात है, और भाई मैं उतरा नहीं हूँ इससे, अभी तक नहीं उतरा। अभी तक नहीं उतरा हूँ भाई। साहब, भाई बहुत गर्म है ये। भयंकर भाई, चाहे से ना रोटी बना लो इससे। सुनो हाँ भाई, शिवराज का चेहरा देखो और भाई हमारा देखो भाई, कितना फर्क है भाई, रात दिन का फर्क है भाई चलने के अंदर। और ये है ना भाई। मेरे अब नीचे उतर। भाई पूरे के पूरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। मैं 1100 किलोमीटर निकाल के आया हूँ, मेरी बॉडी की ऐसी की तैसी हो गई है। मेरे प्रूफ 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 भाई प्रूफ वीडियो कॉल किया था तूने? नहीं भाई वीडियो कॉल मैंने नहीं किया। लेकिन प्रूफ भाई दिखा लग दे, रहा है प्रूफ भाई, दिखा प्रूफ दे। दिख रहा भाई है। मेरी बात सुनो, प्रूफ मैं अभी क्या दिखाऊं? प्रूफ वीडियो के अंदर पूरा मिल जाएगा भाई, पूरा का पूरा मिल जाएगा। भाई वीडियो है तो अपलोड करने के बाद में हम क्या देखेंगे भाई? देख मैं लाइट कर लाइट मेरी बात सुन, पूरा का पूरा प्रूफ है। ये देख मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये रहा भाई। ये देखो प्रूफ, ये रहा मैं, ये रहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये रहा भाई अपना ट्रैक्टर। 50,000 रुपए दो भाई। भाई सच में भाई इतने किलोमीटर निकाल के, और इस पल इस मोमेंट के अंदर भाई जब ये पाँव नीचे रखता है ना कोई भी जो, तो भाई मजा नेक्स्ट लेवल का है भाई। भाई अभी ये बिल्कुल- फील कर रहा है भाई। बिल्कुल ये फील कर रहा है शिवराज। और भाई ये चैलेंज था ना भाई, वाकई के अंदर भाई अपने आप में बहुत ही बड़ा शानदार चैलेंज था भाई। जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ उस टाइप का चैलेंज था भाई मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, इसकी हालत देख, इसको भी भाई मैंने धोया नहीं है, बिल्कुल गंदा हो चुका है, भाई, बिल्कुल हो काला। चुका, बिल्कुल काला। भाई मेरी बॉडी बिल्कुल काली हो चुकी है भाई। मैं 4 दिन से सच बताऊँ तो नहाया नहीं हूँ। मेरा शर्ट देख भाई बिल्कुल काला हो चुका है, और यहाँ बाँह देख मेरी, ये जो होते, ये देख क्या मेल जमा भाई। ये देख, ये देख, ये ले ये ले ये देख भाई क्या मेल है भाई। ये मेरी प्रूफ- सुन, हाँ। ये पकड़ पे से सारी की सारी थकान दूर हो जाएगी। अरे वाह यार, 50,000 पूरे हैं पूरे भाई साहब। चेक कर ले। और अब भाई मैं- इसकी कंडीशन देख ली, और ट्रैक्टर की भी आप लोग देख सकते हो। जब ये ट्रैक्टर है ना रवाना हुआ उस टाइम भाई चमचमा रहा था, लेकिन अब देखो इसकी कंडीशन पूरा गर्म हो रखा है, इसका साइलेंसर वगैरह सब कुछ भाई। लेकिन शिवराज को इस वक्त भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि एक माइलस्टोन होता है भाई, माइलस्टोन। और भाई शिवराज, हाँ भाई अब तेरे इस रोड के अंदर, इस टूर के अंदर है ना, खर्चा हाँ। कितना है वो भी दिखा दे। इधर आ जाओ 50,000 का इनाम अलग से, और खर्चा भाई हम लोग देंगे इसको अलग से। देखो 3850 का डीजल जोड़ दिनेश, 3850 डीजल, 10 की चाय, 10 की चाय, 160 का चाय नाश्ता, 160 चाय नाश्ता, 445 रुपए का खाना, 25 का चाय, 200 नाश्ता, 200 की भाई केबल टूट गई थी बीच के अंदर, केबल ली, 40, 3761, 105, 130, 60, 285, 20, 105, 252, 50, 95, 4105, 215 और 10 रुपए। भाई टोटल खर्चा है 14,123 रुपए। भाई 14,123 रुपए के अंदर मैं जाके आ गया हूँ भाई। भाई टोटल यहाँ पर शिवराज के इस ट्रिप में खर्चा हुआ 14,123 रुपए, और जिसके अंदर भाई 9,300 और कुछ 11 रुपए का डीजल जला था ना। 9,311 रुपए का डीजल जला, और भाई जो अदर खर्चा है ना वो भाई मेरे खाने और पीने का खर्चा है भाई ओनली। बिल्कुल भाई बिल्कुल। भाई अब चले भाई- घर, 1100 किलोमीटर कंप्लीट किया ना 1100 पूरे के पूरे। भाई। डीजल ट्रैक्टर भाई कम ही खाया, इसने एवरेज मस्त दिया भाई। भाई अब मैं खाऊंगा 50,000 के पेड़े। मजा कर भाई, मजा। चलो